अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भी जो मौसम है वो है कि आप जनवरी का मिड हो चुका है और अभी भी आप जो है विंटर वाली जो वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। विंटर वेजिटेबल्स में जैसे कि पालक हो गई, धनिया हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो आप उनको ग्रो कर सकते हैं। अभी भी मौसम है, आप टर्निप लगा सकते हैं। आप इसके अलावा जो है इसका मस्टर्ड का जो जो उसकी वो सीडिंग कर सकते हैं, साग ग्रो कर सकते हैं। तो अभी भी जो मौसम है वो है, सिर्फ़ और सिर्फ आप नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा सकते आप जो है वो अनियन जो है वो नहीं आप लगा सकते। बाकी चीज़ें सॉरी, जो गार्लिक है आप वो नहीं लगा सकते, अनियन जो है वो आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप 3 से 4 दिन में जो है वो धनिया जो है किस तरह से ग्रो कर सकते हैं अपने घर में साफ़ सुथरे पानी का। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आपके ये जो धनिया है ये भिगो के रखा हुआ है मेरे पास। मैंने धनिया ले लिया है घर में, अपने किचन से ही जो धनिया आप घर में इस्तेमाल के लिए लेके आते हैं वही धनिया जो है, ये धनिया था मेरे पास, उसमें से मैंने कुछ ले लिया है और उसको मैंने तकरीबन पानी में भिगो दिया है। 2 से 3 घंटे पहले जो है इसको मैंने भिगो दिया है। और ये एक मेरे पास बकेट सी पड़ी हुई है और इसके अंदर जो है हम छोटे छोटे छेद कर लेंगे, सुराख कर लेंगे और इसके अंदर जो है आज मैं आपको ग्रो करने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही जल्दी, बहुत ही ये आसानी के साथ ये जो धनिया है ये ग्रो कर जाएगा। करना आपने क्या है कि इसके लिए सबसे जो बेहतरीन टिप होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में जो है वो धनिया जल्द से जल्द जो है उसकी स्पाउटिंग शुरू हो जाए और हम उसको हार्वेस्ट करें, तो सबसे बेहतरीन जो मेथड होता है वो यही होता है कि आपने इस तरह से करना होता है कि आप धनिया, उसकी जो बीज हैं, जो आप घर में सूखा धनिया आप इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, वो लेके उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है या ओवरनाइट आप उसको भिगो दें तो वो सबसे बेस्ट होता है। पानी में आप भिगो के उसके बाद आपने इसका जो है वो मीडिया तैयार कर लेना है। तो आप उसको भिगो देंगे तो उसकी जो स्पाउटिंग है वो जल्दी शुरू हो जाती है। बनस्पत इसके कि आप वैसे डायरेक्ट जो है उसकी सीडलिंग कर दें, उससे ये होता है कि स्पाउटिंग जो है वो भी ग्रो कर जाता है, लेकिन वो थोड़ा लेट जो है वो ग्रो करता है। तो इस तरह से अगर आप अपने भिगो के जो है इसको आप इसकी सीडलिंग करेंगे तो ये जल्दी 2 से 3 दिन में जो है इसकी स्पाउटिंग जो है वो शुरू हो जाती है और आपके पास फ्रेश ताज़ा साफ़ सुथरे पानी से ग्रो किया हुआ धनिया जो है आपको मिल जाता है। तो चलते हैं, आप पॉटिंग मिक्स की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास मिट्टी पड़ी हुई है, इसके अंदर जो है वो मैंने मिक्स की हुई है, कंपोस्ट मिक्स की हुई है। अब ये मिट्टी पड़ी हुई है, इसको अब हम इसके पॉट के अंदर जो है वो डालेंगे। तो मिट्टी जो है हम डालेंगे इसके अंदर और इसके अंदर मैंने मिक्स किया हुआ है कोकोपीट, इसके अंदर मिक्स की हुई है और कुछ जो है कंपोस्ट मिक्स करके इसका मीडिया जो है वो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। इस तरह से आप इसको भर लेंगे, एक पॉट के अंदर भर लेंगे। जितना आपने इसको ग्रो करना हो, मेरे पास ऑलरेडी चूँकि मैंने ग्रो किया हुआ है अपने गार्डन में, बहुत ही ज़बरदस्त था। इससे पहले मैं जो है अपनी वीडियो इसके ऊपर उसकी हार्वेस्टिंग पे भी जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। उसको मैंने जब हार्वेस्ट किया तो वो वीडियो बना के आपके साथ मैंने वो शेयर की हुई है, वो वाली वीडियो भी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मिट्टी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से आपने दबा लेना है, हाथों की मदद से दबा के इसको। उसके बाद फिर से मिट्टी आप डालेंगे इसके अंदर जी। तो फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी है इसके अंदर जो है मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी की जितनी जो है मैंने इसके अंदर कंपोस्ट जो है वो मिक्स की हुई है। और कोकोपीट अगर आप उसमें थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं तो उसमें चूंकि पानी होल्ड करने की सलाहियत होती है, अगर वो नहीं आप डाल सकते तो आप उसमें थोड़ा सा कोयला जो है इसके जो है आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, उससे भी जो है इसके अंदर जो है मॉइस्चर जो है वो होल्ड रह सकेगा। तो अब हमने करना क्या है कि इस तरह से अब जब हमने इसकी बेडिंग बना ली है, इसको पॉटिंग मिक्स जो तैयार कर लिया है, तो अब जो पानी के अंदर जो भिगो के रखा हुआ है ये जो कोरिएंडर है, इसको अब हम इसके ये पानी जो है इसको नथार लेंगे
और निथारने के बाद जो है इसकी जो सीडलिंग है वो हम कर लेंगे इसके अंदर। ये तो फ्रेंड्स ये इसका पानी जो है हमने निथार लिया है और अब हम इसको इस तरह से यूं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और स्प्रिंकल करने के बाद जो है इस तरह से ये हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। और अब हल्की हल्की इसके ऊपर मिट्टी की जो है एक तह जो है वो बिठा देंगे। तो इस तरीके से जो ग्रो करने से आपका जो धनिया है वो 2 से 3 से 4 दिन में जो है ये इसकी स्पाउटिंग शुरू हो जाएगी और बहुत ही जल्द आप इसको हार्वेस्ट कर सकेंगे। तो स्पाउटिंग शुरू करने के बाद जो है अब हम इसको वाटरिंग करेंगे और इसको छोड़ देंगे। जी तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो। अभी भी आप अपने गार्डन में इसको ग्रो कर सकते हैं। अभी चूंकि सर्दी है, मौसम अभी ठंडा है, गर्मी जैसे ही स्टार्ट होती है तब जो है कोरिएंडर को जो है उसको ग्रो करना वो बहुत मुश्किल काम होता है गर्मी में, क्योंकि ये जो है ये सर्दी को जो ठंडा टेम्परेचर है, कूल टेम्परेचर जो है उसको लाइक करता है। गर्मी में जो है इसका बहुत मुश्किल होती है इसको ग्रो करना। लेकिन कुछ लोग जो है वो पॉली हाउस वगैरह में या ये जो टनल वगैरह होती हैं उसके अंदर भी इसको करते हैं ग्रो। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।